जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोजाना सुबह 9 बजे ये क्लास होती है जिसमें 100 प्रश्नों की सीरीज होती है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होते हैं आपके उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। तो क्लास को पूरा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बुंदेलखंड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नहीं आता है। बुंदेलखंड के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नहीं आता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में किसने की थी। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में किसने की थी। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अहिरोरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, वाराणसी। ऑप्शन बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय की स्थापना कब की गई। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 1974 और 75 के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आपको बताना है प्यारे साथियों कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाराणसी जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। आपको बताना प्यारे साथियों कि वाराणसी जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, बलिया। ऑप्शन सी, बलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब की गई। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, 20 जनवरी 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मथुरा संग्रहालय में ज्यादातर किस काल की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। मथुरा संग्रहालय में ज्यादातर किस काल की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, कुषाण वंश। ऑप्शन सी, कुषाण वंश की कहीं ना कहीं मूर्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है। दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, पंचायतन शैली। पंचायतन शैली। प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए कि 10 क्वेश्चन में से आपके टोटल क्वेश्चन कितने सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दूध किसका अच्छा स्रोत है। दूध किसका अच्छा स्रोत है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, कैल्शियम फास्फोरस प्रोटीन। कैल्शियम फास्फोरस प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, NaNO3। NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है। 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। ऑप्शन डी, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, पंडित किशन महाराज। प्यारे साथियों, आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं और कहाँ किस घराने से हैं। ठीक है। तो इसका आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सत्रिया नर्तकी है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, सरोदी साइकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, मुनेरा। ऑप्शन डी, मुनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुरमुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन शतरंज का शासी निकाय है।
आपको बताना है प्यारे साथियों कौन सा ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो शतरंज का शासी निकाय है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी फिडे, यानी कि FIDE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हाथी गुफा शिलालेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? प्यारे साथियों आपको बताना है कि हाथी गुफा कहीं ना कहीं किस शिलालेख में कहीं ना कहीं उसकी भाषा है। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। कम्युनिस्ट जर्नल वैनगार्ड के संपादक बनने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी MN राय, MN राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, मक्कू, तुईवाई, सोनाई और रुवनी किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपको बताना है प्यारे साथियों कि ये जो नदियां हैं वो किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मूर्ति पूजा का विरोध करता था? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि 1875 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संगठन था जो मूर्ति पूजा का कहीं ना कहीं विरोध करता था। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी आर्य समाज, ऑप्शन सी आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक आत्मकथा लिखी है? प्यारे साथियों आपको बताना है कि किस क्रिकेटर ने सिक्स मशीन शीर्षक से एक अपनी आत्मकथा लिखी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया? भारत सरकार ने स्माइल योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने लिखी है? आपको बताना है प्यारे साथियों सनी डेज एंड ऑटोबायोग्राफी किस निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारतीय थे जो क्रिकेटर थे उन्होंने लिखी है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? प्यारे साथियों इसको इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष शुरू की थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? किस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहीं ना कहीं हर घर तिरंगा आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 1839। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है N2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कैनबरा। कैनबरा कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1951, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस खनिज को बैरिड सनशाइन यानी कि दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि किस खनिज को दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी बागवानी और शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने
चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? आपको प्यारे साथियों बताना है कि किस वर्ष अपोलो 11 मिशन ने चंद्रमा पर मानव को सफलतापूर्वक उतारा था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? कांगो घाटी किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन बी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी 8 सितंबर, 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी बिग्ना रेडिएटा, बिग्ना रेडिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी हेनरी बैक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी क्यू जीएसटी। बाकी प्यारे साथियों एस जीएसटी, सी जीएसटी और आई जीएसटी जीएसटी का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ यानी कि बाधा का यानी नॉन टैरिफ बैरियर का उदाहरण है? प्यारे साथियों निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी कोयला, ऑप्शन डी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि केंद्र सरकार द्वारा कौन सा ऐसा कर है जो इनमें से नहीं लगाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी राज उत्पादित शुल्क, राज उत्पादित शुल्क, स्टेट एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण है? प्यारे साथियों आपको बताना है कि कौन सा त्वचा कारण का कारण है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, अनुच्छेद 166 के अनुसार किसी राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम पर व्यक्त की जाएगी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी राज्यपाल के नाम पर। जो आर्टिकल 166 है उसके अनुसार राज्य की जो समस्त कार्यपालिका कार्रवाई होती है वो राज्यपाल के कहीं ना कहीं नाम पर व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि अजय सिंघल कहाँ के डीजीपी नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में पारंपरिक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया? हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया गया? प्यारे साथियों इसका सही आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा क्योंकि ये आपका ईएसडब्ल्यू का कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं नोट्स की। तो आप चाहते हैं अपने जीके जीएस पोर्शन को मजबूत करना तो मात्र 51 रुपए में 1200 से अधिक पेज के आपको नोट्स मिल जाते हैं जिसमें आपके हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी रहती है। साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े जाते हैं। आप चाहते हैं इस नोट्स को लेना तो आप हमारे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं जहां से आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट जैसे ही डन करते हैं तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। बाकी प्यारे साथियों आते हैं रिवीजन सीरीज पे। तो इसमें टॉप 50 क्वेश्चन है तो बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए क्लास को पूरा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन कीट बच्छी पौधा नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी हार्न बर्ड। प्यारे साथियों बाकी सभी कहीं ना कहीं कीट भक्षी पौधे की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1937। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस स्थान पर है?
तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में अधिसूचित अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी तडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठे पानी वाली झील कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धुआंधार जलप्रपात प्यारे साथियों यहाँ पे कर लीजिएगा, ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। वहीं प्यारे साथियों धुआंधार फॉल्स लिखे हैं, वाटर फॉल्स हो गए यहाँ पे भी, ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान कब लागू किया गया? भारत का संविधान कब लागू किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी कहीं ना कहीं 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सन 1977 में लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? लोकतंत्र बचाओ का नारा किस पार्टी ने दिया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी जनता पार्टी। जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता? चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अस्पृश्यता को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? अस्पृश्यता को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 17वें अनुच्छेद द्वारा, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? निम्न में से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी मौर्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी सुत्त पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी राजेंद्र तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए जातक कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। बाकी प्यारे साथियों ये हमारे नोट्स के पोस्टर हो जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 26 आ जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, जीटी रोड
किसके शासनकाल में बनाई गई? जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है गुरु अंगद, गुरु अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? प्यारे साथियों इसका बताना है कि जो इंद्रावती, प्राणहिता और साबरी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, गोदावरी, ऑप्शन डी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, पवन का वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? प्यारे साथियों आपको बताना है कि किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, मृत सागर, ऑप्शन ए, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी, नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? भारत में स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? तो प्यारा साथियों इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी, ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सेल खड़ी किस प्रकार की सेल है? सेल खड़ी किस प्रकार की सेल है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, मुलायम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से बहती है? प्यारे साथियों आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, ताप्ती, ऑप्शन डी, ताप्ती। बाकी प्यारे साथियों ये हमारे नोट्स हो जाते हैं जिसमें आपको मिल जाता है मात्र 51 रुपए में जीके जीएस के आपके फुल नोट्स, जिसमें अगर बात करें पेजों की संख्या तो 1200 से अधिक पेज रहते हैं इसके अंदर। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दिया गया है और 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज दिया गया है। यानी कि आप एक तरफ तो किसी चैप्टर का थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, उसके बाद उसका एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका थ्योरी तो कंप्लीट होता ही है, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि अंदर से भी मोटिवेशन मिलता है और कॉन्फिडेंस लेवल भी मेंटेन रहता है। कहीं ना कहीं इससे आपका जीके जीएस का पोर्शन मजबूत होता है और सिलेक्शन के करीब ले जाता है। तो आप चाहते हैं अपने जीके जीएस पोर्शन को मजबूत करना और कहीं ना कहीं माता पिता के सपनों को सच करना, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453 3730 34 पे कांटेक्ट कर लीजिए, जहां से आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कीजिए, तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे।
बाकी प्यारे साथियों बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन सी कानपुर। बाकी प्यारे साथियों बात करें क्वेश्चन ऑफ द डे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का, तो इसमें एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम परवेज, ठीक है, किस संस्थान में स्थापित किया गया? इसका आंसर आप लोग कहीं न कहीं ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट 51 नंबर वाला क्वेश्चन जो हुआ था, उसका कहीं न कहीं आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। बाकी प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गेहूँ की फसल कब बोई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका अक्टूबर-नवंबर। तो साथियों इस नोट्स को ज़रूर लेना। आगे प्यारे साथियों बात करते हैं जीके जीएस की आपकी पिछली क्लास का। तो यदि प्यारे साथियों अभी तक उसको नहीं ली है तो उसको भी ज़रूर लीजिएगा। बाकी क्लास कैसी लगी आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा। और 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? 100 नहीं 100 से ज़्यादा हैं, ठीक है? लेकिन आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि प्यारे साथी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाता है और कहीं न कहीं इससे क्या होता है कि हम और जम के मेहनत करने का प्रयास करते हैं। तो आपका एक लाइक कहीं न कहीं हमारा मोटिवेशन को मेंटेन रखता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। बाकी प्यारे साथियों क्लास के बारे में जो आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साँसें फूल रही हैं। तो मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।